हेलो। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन जो रह गया था, है ना, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन जो रह गया था 3 और 4 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले थे, जो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग सोल्व करेंगे। यदि आप लोग तैयार हैं तो चलिए फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन बोल रहा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। यदि इसके दो शून्य क्या है, रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3, तो दो शून्य दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पहले हल। इसके क्या करेंगे, बहुपद दिया गया है ना, px दिया गया है, p × x दिया गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग कितना दिया है, 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 है। और क्या दिया गया है, दो शून्य, मतलब इसको क्या मानेंगे, अल्फ़ा, इसको मानते हैं अल्फ़ा, इसको मानते हैं क्या, बीटा मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल, है ना, रूट अंडर 5/3 तब से, और बीटा बराबर क्या है, माइनस का 5/√3। इतना आप लोग को क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, कह रहा था अन्य शून्य, दो शून्य दिया गया है, तो अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें भाग करेंगे। तो यहाँ से एक शून्य है, तो यहाँ से स्टेप दिखाएगा x माइनस का 5/√3, है ना। और इसको लिखेंगे तो हम लोग x प्लस का रूट अंडर 5/3, है ना। तो क्या इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो अल्फ़ा है एक क्या है, एक शून्यक है, तो यहाँ शून्यक जो है ना प्लस में है, तो यहाँ जाएगा माइनस में, क्योंकि जो शून्यक हम लोग निकालते थे तो x माइनस का, जैसे मान के लिए 5/3 है, बराबर ये क्या है 0, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर 5/3 प्लस में गया, और इसी प्रकार से करेंगे तो उधर जाएगा था माइनस में, मतलब इस प्रकार से हमको दोनों को लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि एक्स ए, यहाँ क्या है ए, देखिए ए, और ये क्या है बी, इसको ए और यहाँ बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक सूत्र होता है जो आप लोग बताए थे पिछले क्लास में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इतना होता है। पिछले क्लास में हम इसका सूत्र बताए थे। तो चलिए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस का बी स्क्वायर मतलब रूट अंडर 5/3 का होल स्क्वायर, है ना, और इसका पूरा में होल। उसके बाद क्या करें हम लोग, तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का है रूट खत्म हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट खत्म, तो उसके बाद क्या होगा 5/3। अब उसके क्या होगा, इसको सब में एलसीएम लेंगे, क्या है सब में एलसीएम, यहाँ क्या होगा 3x² माइनस का 5 इक्वल टू क्या है 0। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 3x² माइनस का 5, क्या है 3x² माइनस का 5 इक्वल टू 0। मतलब एक बहुपद क्या है मिल गया, और दूसरा बहुपद ये है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें इससे भाग करेंगे, पहले, है ना, पहले बहुपद दूसरे से भाग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग भाग कीजिए, यहाँ पर तो क्या होगा, दो शून्य का अन्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग, ऐसे कर देंगे। उसके बाद 3x² माइनस का 5 हो गया, और 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 है। और तो भाग लगाने आता होगा, क्योंकि भाग पिछला बता रखे हैं। तो यहाँ पे 3x⁴ है, 3x⁴ है, तो यहाँ पे 3 भी है, 3, तो x का पावर क्या लगेगा, x⁴ 2, मतलब x² से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x, अब x⁴ का 3x⁴ और माइनस 5x²,
माइनस का यहाँ पे 5x² के प्लस माइनस माइनस, उसके बाद क्या होगा साइन चेंज होता है, तो प्लस आता है माइनस, माइनस आता है प्लस, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 6x³ जो नहीं है उतार देंगे। उसके बाद करेंगे -2 में प्लस में 5 से घटा देंगे तो क्या होगा प्लस का 3x² होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग प्लस 3x² लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 3x² और माइनस माइनस है तो माइनस का 10x और माइनस का 5, इतना क्लियर है। अब उसके बाद एक और स्टेप देखेंगे, तो अब यहाँ क्या है 6x³ और यहाँ पे है 3, तो किसने को सब गुना करेंगे कि 6x³ आ जाना चाहिए, तो 3 दूना 6 प्लस का 2 हो गया। और अच्छा 3 दूना 6 तो आ गया, x है तो x है ना, क्योंकि x यहाँ पे है x² डबल यहाँ पे है, क्योंकि 2 यहाँ पे है अब 1 यहाँ पे है, दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x³ बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 x³ माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस है और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस और 5 दूना 10 माइनस का 10x में क्लियर है। उसके बाद जो चेंज है ना, अब साइन को चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसके बाद करेंगे काट देंगे है ना, उसके बाद क्या करेंगे 3x² और प्लस माइनस खत्म, क्योंकि माइनस में आई प्लस में खत्म और माइनस का 5। आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 है यहाँ पे x² माइनस 5 है, 3x² माइनस 5, इसका मतलब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इसको बाद गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो जो का त्यो आ जाएगा 3x² माइनस 5। चलिए क्या होगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म हो जाएगा दोनों और जो शेषफल आएगा 0 आएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जब हम लोग इतना आया तो अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद क्या है दूसरा शून्यक हम लोग प्राप्त हो जाएगा। पहले से 2 शून्यक दिया गया था, एक था क्या अल्फा है ना, इसको मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तो ये 2 शून्यक दिया गया था और अन्य शून्यक, तो इसका क्या करेंगे हम लोग अब इसको यहाँ पे मिटाइए, उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करने के यहाँ पे मिटाइए और यहाँ पे तो यहाँ पे है x² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0 मान है ना। तो अभी क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला रहता है शुरू वाला अंत से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप लोग को पता होगा कि जो शुरू वाला होता है अंतिम से मल्टीप्लाई करते हैं है ना। और बीच वाला को, जो बीच वाला संख्या होता है 2x को इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, कि इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि मतलब जोड़ने या घटाने पर क्या ना चाहिए 2x और मल्टीप्लाई करने पर है ना x² आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग चलिए क्या से होगा x² है ना, और 1 + 1 है ना, मतलब x + x प्लस का 1 क्योंकि इक्वल टू 0, x से x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। अब x + x मतलब 1x तो 2x आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कॉमन, देखिए कॉमन है कि नहीं, तो कॉमन इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा x, प्लस में इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, चलिए 1 हुआ, प्लस का भी यहाँ 1 लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस का 1, क्योंकि एक x इसमें कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है तो 1 लेंगे, तो 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है तो 1 कॉमन लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो डबल रहता है वो सिंगल रखते हैं, मतलब x + 1 और x + 1 है ना। इसी प्रकार से x + 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1 है ना, दोनों का एक ही आएगा, मतलब शून्य के निकल गया -1 और -1, यही क्या है दो अन्य शून्य ज्ञात हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि इसके मिटाते हैं एक बहुपद दिया गया है ना x³
यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल फल और शेषफल क्रमशः, है ना, शेषफल क्रमशः दिया गया है x माइनस 2 और माइनस का क्या है 2x प्लस 4। तो g(x) ज्ञात करना है ना, तो g(x) ज्ञात करना है ना, तो क्या करना है g(x) को ज्ञात करना है। चलिए, तो भागफल और शेषफल दिया गया है, तो हम लोग जो दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट बार करेंगे, क्या करेंगे हल से, यहाँ पे हल, हल है ना। चलिए इंक डाल लेते हैं। चलिए, और उसके बाद क्या है हल। अब यहाँ पर दिया गया है जो लिखेंगे हम लोग, हल से जो दिया है लिखेंगे, दिया है, दिया हुआ क्या है, ये क्या है px है ना, p इंटू एक्स बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस का 2 दिया है px। gx को तो ज्ञात करना है, तो यहाँ पे दिया है क्या qx बराबर क्या दिया है, मतलब भागफल x माइनस का 2 और जो r दिया है r इंटू एक्स बराबर क्या दिया है माइनस का 2x प्लस का 4 और gx को क्या करना है ज्ञात करना है, gx को ज्ञात करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे बहुपद विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, एल्गोरिथम से क्या होता है p इंटू एक्स बराबर क्या होता है g इंटू एक्स इंटू क्यूब इंटू एक्स प्लस r इंटू एक्स, है ना, इतना होता है बहुपद विभाजन एल्गोरिथम बराबर। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, gx को ज्ञात करना है, तो gx को ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, gx को ज्ञात करना है तो हो जाएगा p, है ना, p इंटू एक्स और प्लस इधर जाएगा माइनस r इंटू एक्स, क्या है r इंटू एक्स बट्टा का क्या हो जाएगा q बट्टा एक्स, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में था क्या डिवाइड में आ जाएगा q बट्टा एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे माइनस को क्या आर एक्स करेंगे, आर एक्स मतलब माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे कीजिए, तो यहाँ पे x³ माइनस का 3x² प्लस x प्लस का 2 इन माइनस इन 2 में, है ना, माइनस करेंगे क्या माइनस का 2x प्लस 4, माइनस का 2x प्लस 4 माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x³ माइनस का 3x² और प्लस का x प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस माइनस माइनस का 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो x³ है तो x³ लिख दिए माइनस का 3x² और 2x और प्लस का 1 तो क्या होगा प्लस का 3x और प्लस का 2 माइनस का 4 क्या होगा माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2। चलिए इतना आ गया, इतना क्या आ गया,
है ना, पी एक्स और आर एस को घटा के, है ना, ऐसा माइनस किए तो इतना आ गया। अब क्यू एक्स से भाग करेंगे, क्यू एक्स क्या है, यहाँ है, एक्स माइनस टू से और डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस टू से डिवाइड कीजिए। अब क्या, एक्स माइनस टू से डिवाइड, तो एक्स माइनस टू से क्या करेंगे, डिवाइड किया, है ना। और डिवाइड करेंगे तो रफ में हम लोग कर लेते हैं, इसका डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। तो एक्स माइनस टू से डिवाइड कीजिए, एक्स क्यू माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू। चलिए, तो कितना बार में लगेगा, एक्स स्क्वायर बार में, एक्स के पावर टू बार में लगाएंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, तो एक्स क्यू और माइनस का टू और टू, तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर, माइनस का टू एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, खत्म। और माइनस का थ्री प्लस का टू तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर है तो अभी एक्स है तो माइनस का एक्स से, है ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का, है ना, माइनस माइनस प्लस का टू एक्स, है ना, टू एक्स हो जाएगा। अब नहीं होगा तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो जाएगा। प्लस तीन एक्स में माइनस टू एक्स घटाएंगे तो एक्स होगा, एक्स माइनस का टू, एक्स माइनस टू, यहाँ भी है एक्स माइनस टू, तो क्या होगा, प्लस का वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन से लगाएंगे तो वन से लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा कट जाएगा, तो एक्स माइनस का टू क्या होगा, शेषफल जीरो, है ना, शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो। तो हम लोग जी एक्स का मान जो आएगा, जी एक्स जो आएगा, है ना, जी एक्स के मान जो आएगा, हम लोग क्या करना, ज्ञात करना था, जी एक्स को ज्ञात करना था, तो जी एक्स ज्ञात करना था, भागफल क्यू एक्स था, इतना था तो इतना से भाग करेंगे, एक्स माइनस टू क्यू एक्स, हाँ तो जी एक्स कितना आ गया, ये इतना से मल्टीप्लाई किया, जी एक्स इतना आ गया, है ना, जी एक्स क्या आ गया, एकरा से डिवाइड कीजिए, है ना, एक से डिवाइड किया तो क्या आएगा, जी एक्स आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अभी हम मिटाएंगे जी एक्स को, तो यहाँ पे जी इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन, है ना, यही क्या आ गया, हम लोग का आंसर आ गया, है ना, जी एक्स, यही क्या है आंसर। इसके से भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा और शेषफल, भागफल इतना आ जाएगा और शेषफल इतना बच जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला में, है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा, और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।